संगीत, ये मनमोहक संगीत, ये कहां से आ रहा है? जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो, जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। थम गया ना महारुद्र का जाप। ये मादक मनमोहक संगीत की ध्वनि तुम्हारे भ्राता तारकाक्ष के स्वर्णपुर से आ रही है, जो शिव आराधना त्याग कर सुरा और सुंदरी में डूब चुके हैं। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। कौन हो तुम? तुम्हारा मित्र, भला चाहने वाला, जो तुमसे ये कहने आया है कि मृत्यु के भय से कायरों की तरह शिव स्मरण करना तुम जैसे असुरों को शोभा नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता, शोभा कदापि नहीं देता। जिसके पुत्र ने तुम्हारे पिता का वध किया, तुम उसी की आराधना कर रहे हो मित्र। जीवन का सुख भोगने और आनंद लेने की अपेक्षा इस तरह तन मन को गलाकर जीवन और समय दोनों क्यों नष्ट कर रहे हो मित्र? मित्र? हाँ, मित्र, जो तुम्हें शत्रु से सावधान करने आया है। तुम्हारे भ्राता तारकाक्ष ने भी इस अनदेखे मित्र का परामर्श मानकर शिव आराधना को त्याग कर सुरा और सुंदरी को कंठ से लगाकर जीवन का सच्चा सुख भोगना आरंभ कर दिया है। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। ओम नमः शिवाय। मैं ओंकार हूं। केवल जिव्या और शब्दों से मेरा उच्चारण करने वालों के लिए मैं निस्सार हूं, किंतु मनोयोग और संपूर्ण चेतना से मेरा नाम स्मरण करने वालों के लिए मैं करतार हूं। मैं ओंकार हूं। देवराज और देवगण को नारद मार्ग में मिलकर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाते। उधर तीनों असुरों की कठोर साधना की तरंगे कैलाश पर पहुंचती हैं, जहां पार्वती, नंदी और शिवगण भी शिवोपासना में संलग्न हैं। असुरों की तपस्या तीव्र से तीव्रतर हो जाती है। ऐसे ही समय में देवराज देवगण सहित शिव के पास आकर अपनी व्यथा प्रकट करते हैं। स्वर्गलोक में शची देवराज के न लौटने से चिंतित है। नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। क्या बात है नारद, बहुत उतावले और विकल दिखाई दे रहे हो। श्री हरि, आपके प्रश्न का तो उत्तर मिल ही जाएगा, परंतु आप सर्वप्रथम मुझे ये बताएं कि आपने मुझे ये कैसा जीवन दिया है। पराई अग्नि में मैं हाथ जलाते ही रहता हूं। अर्थात असफलता का समाचार लाए हो। प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। देवराज इंद्र ने मेनका और रंभा को असुरों का तप भंग करने के लिए भेजा, परंतु क्या हुआ? असुरों ने मेनका और रंभा को उठाकर फेंक दिया और देवराज इंद्र फिर दुखी के दुखी। श्री हरि, देवराज इंद्र का कोई उपाय करें। उपाय तो स्वयं उन्हें ही करना होगा। मैं तो केवल मार्गदर्शन ही कर सकता हूँ। आपने मार्गदर्शन तो किया था श्री हरि, परंतु देवराज इंद्र सही संकेत नहीं समझ सके और परिणाम उल्टा हो गया। मैंने संकेत दिया कि असुरों की शक्ति को क्षीण करें, पर देवराज नहीं समझे। तो मैंने धर्म भ्रष्ट होने का सत्य प्रकट किया। वैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, हम तीनों धर्म के रक्षक हैं।
धर्म भ्रष्ट करने की प्रेरणा देना हमारा कार्य नहीं है। इतने पर भी तारक पुत्रों के भय से पीड़ित देवराज को स्पष्ट कहा गया, पर वे लाभ नहीं उठा सके। प्रभु कोई ऐसा सरल उपाय बताए जिसका वो लाभ उठा सके। जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की जय हो, माता महालक्ष्मी की जय हो। देवगण को स्मरण किया और देवगण उपस्थित हुए। हे जगदीश्वर, क्या हम कभी भी चिंता और भय से मुक्त नहीं हो सकेंगे? देवराज, इस भय और चिंता का कारण मैं नहीं हूं। मेरा अभिप्राय यह है प्रभु कि कोई उपाय करें। देवराज, असुरों की आसुरी वृत्ति जागृत हो तो कुछ उपाय हो सकता है। ये कार्य देवगण को ही करना होगा, अथवा उनके शुभ चिंतक नारद इस कार्य को करें। मैं असुरों की आसुरी वृत्ति जगाऊं? नहीं भगवान नहीं। यदि वो जाग गई तो मुझे सोना पड़ेगा। एक और उपाय है। क्या है वो उपाय देवी? श्री हरि का एक तापसी भक्त है, ब्रह्मदत्त, जो विष्णु भक्ति करके श्री हरि से तीनों लोकों में कहीं भी जाने की क्षमता तथा अपूर्व वाक सिद्धि का वरदान प्राप्त कर चुका है। क्यों स्वामी, यदि उससे इस कार्य में सहयोग लिया जाए तो कैसा रहेगा? देवी सरस्वती के सत्संग का प्रभाव प्रकट हो रहा है। ज्ञान और विद्या की देवी के सामर्थ्य से तुम्हें लाभ हुआ और अब देवगण को भी होगा। ये तापसी भक्त ब्रह्मदत्त कौन है? वही जिसके पास अब तुम्हें जाना होगा। मुझे? मैं वहां जाकर क्या करूंगा प्रभु? देवराज और देवगण की सहायता करेंगे। तुम वहां जाकर ब्रह्मदत्त को स्थिति स्पष्ट कर दो और अपना उद्देश्य भी बता दो। तुम्हारी इसी प्रेरणा से वे तारक पुत्रों को भ्रमित करने में अवश्य सफल हो जाएगा। नारद, अब विलंब ना करो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। हे लक्ष्मीपति, हे वैकुंठवासी, अनाथों के नाथ, हे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक, हे प्रभु, मैं आपकी वंदना करने के लिए आपकी शरण में आया हूं प्रभु। मुझ पर सदा कृपा बनाए रखें। भक्त ब्रह्मदत्त, प्रभु, प्रभु की कृपा भक्त की भक्ति का ही परिणाम होती है। भक्ति की भावना तो इस भक्त के मन भवन में है प्रभु। जिसका ज्ञान तुम्हारे आराध्य को है, उसे शब्दों का रूप ना दो भक्त। हे श्री हरि, तो मुझे ऐसा ज्ञान देने की कृपा करें जो मुझे अब तक प्राप्त नहीं हुआ। इसके लिए तुम्हें अपने आश्रम से बाहर आकर मायावी जगत में प्रवेश करना होगा। करूंगा श्री हरि, केवल आप आज्ञा करें। कब, कहां, कैसे प्रवेश करना? हे तापसी ब्रह्मदत्त, हमारे परम भक्त नारद के निर्देशानुसार तुम्हें ऋषि चारवाक नीति का प्रयोग करना है तथा तीनों तारक पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली को शिव भक्ति से विमुख करके उनमें आसुरी उन्माद जगाना है। देवताओं के हित के लिए तुम्हें यह कठिन कार्य संपन्न करना ही होगा। कठिन? कठिन कैसा प्रभु? जिस कार्य के करने में आपकी आज्ञा शक्ति साथ है, वो कार्य अब कठिन कहां रह गया प्रभु? मैं करूंगा, अवश्य करूंगा। आपकी आज्ञा हो और वह कार्य मैं ना करूं, क्या ऐसा संभव है प्रभु? कदापि नहीं।
फिर यह कार्य करने से हित देवियों का होता है या देवताओं का, यह विचार करना मेरा कार्य नहीं है प्रभु। मैं तो बस आपका चरणदास हूं। आपकी आज्ञा मानकर ही यह कार्य करूंगा। असुरों में आसुरी उन्माद जगाने का कार्य। किंतु हे प्रभु, रीति नीति का आग्रह तो यही है कि असुरों में सात्विक वृत्ति जगाने से जन कल्याण होता है। परंतु हे प्रभु, आपकी माया का न कोई पार है न कोई पारावार है। आप तो असुरों को जो शिव भक्ति में प्रवृत्त हैं, उन्हें शिव भक्ति से विमुख करवाने का कार्य मुझसे करवाना चाहते हैं प्रभु। मैं ये कार्य करूंगा, अवश्य करूंगा। नहीं करूंगा तो क्या करूंगा प्रभु, कहां जाऊंगा? अतः यह कार्य तो मुझे करना ही होगा प्रभु। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। शुभागमन शुभागमन। पधारिए श्री हरि भक्त नारद जी, पधारिए। प्रभु श्री हरि का आदेश हुआ है कि आपके निर्देश से कार्य करूं। तो हे भक्तराज, मुझे बताएं कि इस नारद लीला को मुझे कैसे आगे बढ़ाना है। लीला? कैसी लीला? जो लील जाए वो लीला। परंतु ये लीला नहीं, कार्य है। लील जाने का कार्य, असुरों की भक्ति भावना को लील जाने का कार्य। असुरों को और अधिक असुर बनाना है, ताकि उनकी असुरता का घट भरकर फूट जाए। यही मुझे करना है ना नारद भैया? भैया? भैया नहीं तो क्या मैया? अरे नारद महाराज, आप भी श्री हरि भक्त हैं और मैं भी श्री हरि भक्त, तो दोनों प्रभु भाई हुए ना? हुए कि नहीं? हाँ, हुए तो। अब इसमें तो कहां से आ गया भैया? हाँ, पर आता भी है। आप श्री हरि के परम भक्त हैं और मैं एक साधारण भक्त। इसलिए आप बड़े हैं और मैं छोटा। आप केवल भैया ही नहीं बल्कि बड़े भैया हैं, है ना? मैंने अनुचित कहा बड़े भैया? हम भक्तजन कभी अनुचित तो कहते ही नहीं। हाँ भैया, आजकल अनुचित कहने की अपेक्षा अनुचित करने का प्रचलन है। अर्थात? अर्थ ये कि पहले अनुचित कहो फिर अनुचित करो, दुगना समय लगता है ना भैया? इसलिए कहने सुनने की आवश्यकता ही नहीं, जो करना है वो करके समाप्त। ब्राह्मण देवता, मुझे नहीं लगता अभी तुम्हें भावी कार्य के लिए मेरे निर्देश की आवश्यकता है। नारायण नारायण। लगने से क्या होता है बड़े भैया? सत्य तो यह है कि जो लगता है वह होता नहीं है और जो होता है वो लगता नहीं है। भगवान विष्णु जी को देखकर क्या ये लगता है कि वे शिव भक्ति करने वालों को शिव से विमुख करवाने वाले प्रायोजक होंगे? क्या आपको देखकर लगता है कि आप उस प्रायोजक के आयोजन के निर्देशक हैं? क्या मुझे देखकर लगता है कि मैं इस नाटक का एक प्रमुख कलाकार हूं, अभिनेता? नहीं ना? तो ये लगने होने की दूरी ही समाप्त बड़े भैया। सुनो ब्राह्मण देवता, मुझे छोटा भैया कहिए बड़े भैया। अरे कैसे कहूं, तुम्हारे लक्षण क्या छोटे भैया जैसे हैं? नारायण नारायण। अरे तुम तो पिता हो, पिता। पिता नहीं, पिता महा हो। भला नारद इतने समय किसी को बोलने का अवसर देता है, परंतु तुम्हारी वाक पटुता ने मुझे बोलने का अवसर ही नहीं दिया। अब मेरी बात सुनो। कहिए बड़े भैया, मैं सुन रहा हूँ। अपनी वाक पटुता और बुद्धि कौशल्य से तीनों तारक पुत्रों को शिव भक्ति से विमुख कर दो। उनके मन में आसुरी वृत्ति उत्पन्न कर दो। चार वाक नीति अपनाओ। अपने चातुर्य से उनके मन में इंद्रिय सुख की लालसा उत्पन्न करो और यदि आवश्यकता पड़े तो शठम प्रति शाठ्यम, अर्थात कपटी को कपट से मारो। वो तो करूंगा ही, परंतु यदि आप में भी कोई वृत्ति उत्पन्न करनी हो तो आज्ञा करें। नारायण नारायण। तुम अपने अभियान में अवश्य सफल होगे। जो नारद की वाणी के प्रवाह को रोक सकता है, वो असुरों को निश्चित ही विचलित कर सकता है। नारायण नारायण। विचलित तो अवश्य ही करूंगा, किंतु इस भेष में नहीं, किसी और ही वेश में जाऊंगा स्वर्ग पर।
महारुद्र सुरासुंदरी सुरासुंदरी हो, जय सुरासुंदरी 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 हो, जय सुरासुंदरी। क्षमा क्षमा सुराज क्षमा, मैं आपको क्रोधित करने नहीं किंतु आपके सामने कुछ सत्य प्रकट करने आया हूँ। कैसा सत्य? कौन है तू जो मेरे स्वर्णपुर में दंदनाता हुआ घुसा चला आ रहा है? आपका शुभ चिंतक, आपका हित, आपका मंगल चाहने वाला। हे असुरराज, आपकी ये कोमल काया, आपका ये रूप, आपकी ये युवा अवस्था क्या तप में जलने के लिए है? नहीं 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 नहीं, कदापि नहीं। हे असुरों में श्रेष्ठ असुर, ये अनमोल यौवन का तप में जलने के लिए नहीं है असुरराज, ये तो भोग में भीगने के लिए है। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। आप तो असुरों के नायक हैं, जिन्होंने सदैव देवताओं को परास्त कर स्वर्ग का सुख भोगा है। जहाँ सुंदर अपूर्व सुंदर सुंदरियां और अप्सराएं वास करती हैं, जिनके साथ विनोद प्रमोद आमोद करना आपके भाग्य में लिखा है, इन देवताओं के नहीं। तो क्यों 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 इस आकर जाने वाले और जाकर ना आने वाले इस यौवन के स्वर्ण काल को इन तुच्छ तुच्छ देवताओं के स्मरण में नष्ट कर रहे हैं युवराज? नहीं, ऐ सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो, जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। शुभ चिंतक, कैसा शुभ चिंतक है रे तू? मैं यहाँ शिव भक्ति कर रहा हूँ और तू देवताओं को तुच्छ कह रहा है। शिव भक्ति? शिव 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 कौन शिव? ये शिव जिसके पुत्र ने आपके पिता का वध किया, पितृहंता के पिता की भक्ति कर रहे हैं। धन्य है असुरराज, धन्य है। इसका पुत्र आपके पिता का शत्रु था, शत्रु था। क्या वो कभी आप पर कृपालु हो सकते हैं प्रभु? हे असुरराज, विचार करो, विचार करो और बताओ कि ये तुच्छ देवता कभी असुरों के हुए हैं? स्वयं विचार करो और बताओ कि इन देवताओं ने कब छल कपट नहीं किया असुरों के साथ? कब नहीं? समुद्र मंथन के समय से भी प्रारंभ करूं तो इन देवताओं के अन्याय, अनीत, छल, इन सब की कथाएं कहते कहते मुझे युग बीत जाएंगे। लगता है तुम सत्य कह रहे हो। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। मैं असत्य क्यों कहूंगा असुरराज? असत्य कहने का कोई कारण भी तो होना चाहिए। असत्य तो मैं तब कहता जब मैं आपका शत्रु होता। वो तो मैं हूं नहीं। मैं तो आपका शुभ चिंतक हूं, इसलिए केवल सत्य कहूंगा। क्या यह असत्य है असुरराज कि ब्रह्मा असुरों को अधूरा वरदान देते हैं और फिर शिव के हाथों उनका वध करवा देते हैं? क्या यह भी असत्य है कि विष्णु असुर विरोधी है? जब ये तीनों असुरों के शत्रु हैं तो शिव की आराधना आपको लाभ कैसे पहुंचाएगी असुरराज? तुम्हारे तर्कों से स्पष्ट है कि तुम हमारे शुभ चिंतक हो। और शुभ चिंतक का परामर्श तो सभी मानते हैं असुरराज। आप भी मेरा परामर्श माने और ये धर्मात्मा बनने का मोह त्याग दीजिए। ये धर्मात्मापन कायरों को शोभा देता, पराक्रमी असुरों को नहीं। अपने बाहुबल से और पराक्रम से और पुरुषार्थ से वैभव और सुख संपदा अर्जित करें और संपूर्ण भोग विलास का आनंद प्राप्त करें।
आप असुरों का जन्म तो तीनों लोकों पर शासन करने और भोग विलास के लिए ही हुआ है असुरराज। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। आरंभ में मैं भी ऐसे ही सोचता था। तब सोचते थे, अब कर डाले। सोचने को यदि करने तक नहीं लाया जाता तो जीवन बड़ा दुखी हो जाता है। अतः आपने जो जो सोच रखा है वो कर डाले, जो नहीं सोचा वो भी सोचे और कर डाले। पर जो नहीं सोचा वो कैसे सोचूं? सोचने में दुविधा है हाँ? तो सोचना ही छोड़ दे, बिना सोचे समझे बस कर डाले। पर क्या करूं और कैसे करूं? आनंद करे आनंद। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। आप तीनों भाई मिलकर तीनों लोगों को आतंकित करें, देवताओं से स्वर्ग छीनकर तीनों लोकों पर अपना साम्राज्य स्थापित करें। आपके पूर्वजों ने क्या किया? यही सब किया, अर्थात यही सब किया। आप देवताओं से स्वर्ग छीनने और भोग विलास के कार्य में प्रवृत्त नहीं होंगे तो वह आपके पिता और आपके पूर्वजों की आत्मा पीड़ित नहीं होगी? अवश्य होगी। अरे हम तीनों भाई मिलकर उनकी आत्मा की शांति को वही करेंगे जो उन्होंने किया। ये शिव भक्ति हमारे हित में नहीं है। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। अरे स्वामी का मुख क्या देख रहे हो? इनके लिए सुरा और सुंदरी की व्यवस्था करो। स्वर्णपुर में नृत्य और संगीत की मादकता छा जाने दो, अवश्य। ताकि स्वामी प्रसन्न होकर आप पर पुरस्कारों की वर्षा वर्षा कर दे। अवश्य अवश्य। जय सुरा सुंदरी। या सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। संगीत, ये मनमोहक संगीत, ये कहां से आ रहा है? जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। थम गया ना महारुद्र का जाप? ये मादक मनमोहक संगीत की ध्वनि तुम्हारे भ्राता तारकाक्ष के स्वर्णपुर से आ रही है, जो शिव आराधना त्याग कर सुरा और सुंदरी में डूब चुके हैं। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। कौन हो तुम? तुम्हारा मित्र, भला चाहने वाला, जो तुमसे ये कहने आया है कि मृत्यु के भय से कायरों की तरह शिव स्मरण करना तुम जैसे असुरों को शोभा नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता, शोभा कदापि नहीं देता। जिसके पुत्र ने तुम्हारे पिता का वध किया, तुम उसी की आराधना कर रहे हो मित्र। जीवन का सुख भोगने और आनंद लेने की अपेक्षा इस तरह तन मन को गलाकर जीवन और समय दोनों क्यों नष्ट कर रहे हो मित्र? मित्र? हाँ, मित्र, जो तुम्हें शत्रु से सावधान करने आया है। तुम्हारे भ्राता तारकाक्ष ने भी इस अनदेखे मित्र का परामर्श मानकर शिव आराधना को त्याग कर सुरा और सुंदरी को कंठ से लगाकर जीवन का सच्चा सुख भोगना आरंभ कर दिया है। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। तो तुम क्यों विलंब कर रहे हो मित्र? सुनकर अच्छा लग रहा है, पर विश्वास नहीं होता कि भ्राता तारकाक्ष। तो स्वर लहरी को सुनो, उस संगीत की स्वर लहरी को सुनो जो तुम्हारे भ्राता तारकाक्ष के स्वर्णपुर से आ रही है। सुनकर नहीं, देखकर विश्वास करूंगा। यदि तुम जो कह रहे हो वो सत्य है, तो मैं भी शिव भक्ति त्याग कर भ्राता तारकाक्ष का अनुसरण करूंगा। देखता हूं। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। भ्राताश्री, कमलाक्ष, सुरा और सुंदरी ही असुरों के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, न कि शिव आराधना। सुरा सुंदरी, आरंभ करो। तो मित्र नहीं, कपटी हो,
उछलना चाहते हो मुझे? शांति शांति शांति। क्रोध मस्तक के भीतर तभी प्रवेश करता है जब बुद्धि बाहर आ जाती है। क्रोध को मस्तक से बाहर रखो, बुद्धि स्वयं भीतर पहुंच जाएगी और तब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने जो कुछ कहा है वो सत्य है। सत्यम वद धर्मम चर। कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? प्रमाण वो भी मिल जाएगा। तुम मेरे साथ चलो और देखो कि तुम्हारे दोनों ज्येष्ठ भ्राता शिव भक्ति त्याग कर जीवन के सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए किस प्रकार सुरा और सुंदरी में लिप्त है। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। ये भी देखो कि उन्होंने कुबुद्धि को त्याग कर किस प्रकार सुबुद्धि को गले लगाया है। दोनों कितने सुखी हैं और दोनों चाहते हैं कि उनका छोटा भ्राता विद्युन्माली भी उसी प्रकार सुखी रहे। तो आओ विद्युन्माली, अपने सुखी होने का मार्ग प्रशस्त करो। आओ। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी प्रभु। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी प्रभु। कमलाक्ष, कितना सुख है सुरा और सुंदरी में। हाँ, हम व्यर्थी शिव भक्ति में समय नष्ट कर रहे थे। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। 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 जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। विद्युन्माली, आओ आओ, तुम मिले चारवाक से। आहा, महापुरुष है, महापुरुष जो हमें नर्क से स्वर्ग में लाया है। इससे भी बड़ा एक और स्वर्ग है जिस पर तुम तीनों भाइयों को मिलकर आक्रमण करना है। आक्रमण करेंगे, अवश्य करेंगे। तुम पहले सुरा पियो। बैठो विद्युन्माली, बैठो, सुरा पान करो। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी हो। तो तुम भी सुरापान करो मित्र। अरे तुम तो लजा रहे हो। लज्जाशील हूँ इसलिए लज्जा रहा हूँ। मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए मित्र? मैं तो तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान देखना चाहता हूँ। मैं तारकासुर का पुत्र तारकाक्ष अपने भाई कमलाक्ष एवं विद्युन्माली के साथ मिलकर स्वर्ग पर आक्रमण करने की घोषणा करता हूँ। हम आपकी घोषणा का पालन अवश्य करेंगे। हम आज से ही तैयारियां आरंभ करते हैं और अवसर पाते ही आक्रमण करेंगे। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी प्रभु। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी प्रभु। जय सुरा सुंदरी सुरा सुंदरी। अब तक कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ स्वामी। मन में चिंता बढ़ती ही जा रही है। चिंता करके भी हम क्या कर सकेंगे देवी शची? किंतु देवराज, श्री हरि विष्णु ने तारक पुत्रों का धर्म भ्रष्ट कराने के लिए जिस दूत को चारवाक बनाकर भेजा था, उसका समाचार अब तक तो आ जाना चाहिए। संभवतः चारवाक तारक पुत्रों के मायाजाल में फंस गए हैं। ऐसी अशुभ संभावनाओं को क्यों समीप आने देते हैं अग्निदेव? वर्तमान और अनिश्चित परिस्थितियां ही ऐसे विचार उत्पन्न करते हैं देवराज। ठीक कहा वरुण देव, परिस्थितियां ही आज परम सत्य बन गई। स्वामी, अग्निदेव की आशंका सर्वथा निराधार नहीं है। तारक पुत्र धूर्त हैं। उन्हें चारवाक की वास्तविकता का ज्ञान तो हो ही गया होगा। क्या ऐसे में वो उसे जीवित रहने देंगे? देवी शची, तुम भी हमारी चिंता कम करने की अपेक्षा उसमें वृद्धि कर रही हो।
ऐसा क्यों सोचते हैं आप स्वामी? जो सत्य और व्यवहारिक है उससे विमुक्त तो नहीं हुआ जा सकता। जब तक चारवाक अपने लक्ष्य में सफल होकर हमें शुभ समाचार नहीं देता, तब तक मन में आशंकाएं तो जन्म लेती ही रहेंगी। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। पधारे देव ऋषि। आप प्रकट होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कि निराशा के बादलों का अंधकार दूर हुआ और सूर्य का प्रकाश प्राप्त हुआ। देवी सची, आज तो आप अलंकृत भाषा बोल रही हैं। इसलिए कि आप भी मधुर भाषा बोलकर कुछ शुभ समाचार सुनाएं। कहें देवर्षि, क्या समाचार है? देवराज, समाचार आपके पक्ष में है। देवराज, चरवाक अपने कार्य में सफल हो गया। तीनों तारक पुत्र शिव आराधना त्याग कर सुरा सुंदरी में लिप्त हो गए हैं। अति उत्तम, अति उत्तम देवर्षि, अति उत्तम। निस्संदेह प्रसन्नता का विषय है, परंतु देवराज, नीतिज्ञ कहते हैं प्रसन्नता के प्रसंग पर प्राणी को अधिक सावधान रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार देवराज, जिस प्रकार प्रसन्नता में धन की गठरी लेकर कोई धनिक निर्जन वन से सावधान होकर जाता है, अर्थात यही देवराज के तीनों तारक पुत्र शिव आराधना त्याग कर तामसिक वृत्ति से ग्रसित होकर स्वर्ग पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। नारायण 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 नारायण। पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु रक्षक है तो चिंता कैसी देवराज? आप भगवान श्री हरि विष्णु पर विश्वास रखें, सब कल्याण ही कल्याण होगा। वे तारक पुत्रों की योजना कभी सफल नहीं होने देंगे। पर देवर्षि, ब्रह्मदेव ने तारक पुत्रों का वध भगवान शिव के हाथों होने का वरदान दिया है। ऐसे में श्री हरि विष्णु हमारी क्या सहायता कर सकेंगे? नारायण नारायण। देवराज, आपका ये कैसे और क्यों आपके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। क्या आपको इतना भी ज्ञान नहीं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों की सम्मिलित इच्छा शक्ति से इस सृष्टि का कार्य संचालित होता है? क्या आप इस रहस्य से अनभिज्ञ है कि इन तीनों की इच्छा विभिन्न मार्गों से आकर एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है? देवराज, यदि आप इतने सरल और स्पष्ट सत्य से अनभिज्ञ है तो मेरा आगे कुछ कहना या बोलना व्यर्थ होगा। क्षमा करें देवर्षि, क्षमा करें। देवराज का अभिप्राय आपको रुष्ट करने का कदापि नहीं है। भावी चिंता और आकांक्षा के कारण मन की शांति के निमित्त प्रश्न कर लेते हैं। हाँ देवर्षि, आप रुष्ट ना हो। आप जैसे मार्गदर्शक और शुभचिंतक के रुष्ट हो जाने से हमारी क्या गति होगी, उसकी तो कल्पना भी भयावह है। आप हमें क्षमा करें देवर्षि। नारायण नारायण। देवराज, आप सत्य को समझने का तनिक प्रयास करें, तभी आप भावी योजना के लिए उचित निर्णय ले सकेंगे। आप ये न समझे कि तारक पुत्र स्वर्ग की संपदा और ऐश्वर्य से आकर्षित होकर स्वर्ग पर आक्रमण करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कदापि नहीं है, क्योंकि उनके पास स्वर्णपुर, रजतपुर, लोहपुर है, जो स्वर्ग से अधिक सुंदर, भव्य और मोहक भी है। तो देवर्षि, फिर वो स्वर्ग पर आक्रमण करना क्यों चाहते हैं? अपने पिता तारकासुर के वध का प्रतिशोध लेने के लिए ही वे स्वर्ग पर आक्रमण करना चाहते हैं, परंतु इसमें चिंता का कोई कारण नहीं। देवराज, आपको चिंता त्याग कर भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए तथा उनसे निवेदन करना चाहिए कि हे भोलेनाथ, तारक पुत्र धर्म भ्रष्ट हो चुके हैं, अब आप उन्हें शीघ्र समाप्त कर दें। पर क्या देवर्षि? देवराज, मन में एक इच्छा शेष रह गई है, लगता है वो पूर्ण नहीं होगी। कैसी इच्छा देवर्षि? तारक पुत्र स्वर्ग पर आक्रमण करे उससे पूर्व ही भगवान भोलेनाथ तारक पुत्रों को उनके तीनों त्रिपुर सहित समाप्त कर देंगे। फिर स्वर्णपुर, रजतपुर और लोहपुर देखने की इच्छा मन ही में रह जाएगी।
क्या इतने अद्भुत हैं वो तीनों पुर? हाँ देवी सची, कहते हैं दैत्य शिल्पी मायासुर ने अपनी अद्भुत कला द्वारा एक अलौकिक सृष्टि की रचना की है। मैं तो इस उद्देश्य से यहाँ आया था, यदि देवराज मेरे साथ वहाँ चलते तो हम दोनों वहाँ जाकर दैत्य शिल्पी मायासुर से उस अद्वितीय कला के दर्शन कराने का अनुरोध करते। असुरों के घर में, अर्थात शत्रु के घर में जाना चाहते हैं आप देवर्षि? परिणाम सोचा है आपने? नारद परिणाम सोचकर ही कार्य करता है देवी सची। क्या आपको मेरी बुद्धि पर तनिक भी विश्वास नहीं है? नारायण नारायण, जब यहाँ मेरी बुद्धि पर संदेह किया जाता है तो मैं क्यों चला आता हूँ यहाँ परामर्श देने? भविष्य में कदापि नहीं आऊंगा। अरे देवर्षि, आप तनिक सी बात से रुष्ट होंगे तो भावी कार्य कैसे पूर्ण होंगे? देवी शची, हम वहां जाकर दैत्यासुर माया शिल्पी से पूर्ण आश्वासन पाकर ही उन पुरों में प्रवेश करेंगे, अन्यथा नहीं। हाँ स्वामी, शत्रु के समीप तो सुरक्षा की व्यवस्था आवश्यक ही है। मेरा विचार है अग्निदेव, वरुण देव और मेघदेव के साथ साथ देवगण आपके साथ रहते तो मैं भी आश्वस्त होती। अवश्य, हमें भी तो त्रिपुर देखने हैं। देखें तो मायासुर ने कैसी अद्भुत सृष्टि की है। 1 से 2, 2 से 5, चलो हम सब चले मायासुर के पास। नारायण नारायण।